मैं आप सभी का दिल से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। मेरा नाम है निकुंज कुमारी ब्रह्मभट्ट। आई एम हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे किस तरह से डायरी या तो जर्नल लिखी जाए ताकि आप अपनी लाइफ को बदल पाओ और वो डायरी आपके लिए मैनिफेस्टेशन डायरी हो जाए। सबको पता है कि सक्सेस होने के लिए सक्सेसफुल लोग रोज रात को सोने से पहले एक डायरी लिख के सो जाते हैं, लेकिन क्या लिखना, कैसे लिखना, किसी को नहीं पता है ना। तो आई विल रिवील, मैं इस प्रैक्टिस को 2009 से कर रही हूँ और इसकी ही वजह से मेरी लाइफ में दिन पर दिन ग्रो हो रहा है। मेरी लाइफ बहुत ही खुशी भरी, प्यार भरी होती जा रही है। तो आप जो चाहते हो वो सारी चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप रात को डायरी लिख के सो जाओगे तब। अब डायरी कैसे लिखने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन इनसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है ताकि वो लोग भी, आपके फैमिली वाले भी डेली रात को डायरी लिख के सो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो 8 और 9 साल के हैं, लेकिन वो पिछले 1 साल से डेली रात को सोने से पहले बेड में डायरी लिख के ही सोते हैं। और इसीलिए वो अभी से इस एज में बहुत ही सुलझे हुए हैं। उनके गोल, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, अपने डिसीजन वो खुद लेते हैं। उनकी एज है 8 और 9 साल, है ना। तो अगर बच्चे कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। और अगर आप आज से शुरू कर दोगे, कल से आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि डायरी लिखते कैसे हैं और कब लिखते हैं। डायरी लिखने का राइट टाइम है आप सोने से पहले एग्जैक्ट। आप बेड पे जाओ, हमारा वो स्केड्यूल है कि बेड के बाजू में ही डायरी रहती है, तो बेड में ही हम डायरी लिख लेते हैं। तो बेड में जाने से पहले तुरंत ही आप डायरी लिख दो, बाद में तुरंत सो जाओ। फिर ऐसा नहीं कि डायरी लिखने के बाद आपने बहुत सारी बातें की और फिर जाके आप सो गए, है ना। तो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको सोने के से एग्जैक्ट पहले डायरी लिखनी है। वो डायरी में लिखना क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। वो चीज आप नोट पेन ले लो और लिख दो ताकि आप लिखते समय भूल ना जाओ और रात को वैसे ही अपनी डायरी लिख के सो जाओ, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, डायरी के शुरुआत में आपको अपना नाम और आप जो चाहते हो, अपने आप को जो पर्सनालिटी देखना चाहते हो, वो आइडेंटिटी आपकी लिख देनी है। आइडेंटिटी मतलब पैसों से, वो सारी चीजों से कनेक्ट नहीं करनी है, आपके इमोशन से, कि आप हैप्पी पीपल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, है ना, हु आई एम। तो अपने बारे में आपको कोई भी 5 पॉजिटिव सेंटेंस डायरी के स्टार्टिंग में लिख देने हैं। अपना नाम, पॉजिटिव सेंटेंस, है ना, वो चीजें आपको लिख देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको शुरुआत करनी है कि जो भी दिन है वो डेट आपको लिखनी है कि आज की डेट ये है। आज है 4 सितंबर 2024, है ना। तो आपको आज की डेट लिखनी है और ऊपर लिखना है कि मिरेकल डायरी या तो मिरेकल ऑफ द डे, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, कि ग्रेटिट्यूड डे या तो अचीवमेंट डे। आप अपने दिन को जो भी लिखना चाहते हो वो टाइटल दे सकते हो, लेकिन डेली एक ही टाइटल दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर जाके आपको शुरुआत करनी है कि आज के दिन में पहले 11 आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। कौन से ग्रेटिट्यूड? आज के दिन को ग्रेटिट्यूड। आज दिन में क्या क्या चीजें अच्छी हुई या कुछ भी हुआ, चाहे वो बुरा भी हुआ, वो हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो उनके लिए भी आपको थैंक यू लिखना है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारे में से मैंने बहुत सीखा और मैं आगे बढ़ने की, लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू मुझे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, है ना। तो हर चीज में आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 11 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। मैं तो कहती हूँ कि 1000 भी हम लिख सकते हैं पूरे दिन के, लेकिन आपको सिर्फ 11 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं अपने पूरे दिन को लेके, कि आज मैं सुबह में उठा, आज मैं बहुत अच्छे मूड में उठा, उसके लिए थैंक यू। आज पूरे दिन में मुझे बहुत अच्छा मेरे मनपसंद वाला खाना मिला, अच्छा मनपसंद वाला न सही खाना तो मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे आगे पीछे मेरे परिवार के लोग हैं, उसके लिए थैंक यू। मैंने आज जो भी पैसे खर्च किए या तो मैंने पैसे रिसीव किए, उन सब के लिए थैंक यू। मैं उन सभी को प्यार देता हूँ। तो उसी तरह से मैंने आज जो भी काम किया, चाहे किचन का चाहे ऑफिस का, जो भी काम किया, वो हर काम के लिए मैं थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देता हूँ, ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ। तो आपको 11 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है। आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ऐसा है कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं,
आपको अगर ऐसा है कि मुझे रिलेशन मैनिफेस्ट करने हैं, तो आपको जो चीज मैनिफेस्ट करनी है ना, उसको ज्यादा फोकस करो। कि रिलेशन की अगर बात हो तो अच्छा, तो रिलेशन जो है ना, उसको ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखा करो कि आज मैंने रिलेशन बहुत अच्छे थे, आज मैंने सबके साथ प्यार से बातें की, और किसी एक पर्सन ने भी मुझे थैंक यू कहा, प्यार से बातें की, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, उसने मुझे अप्रिशिएट किया, है ना। तो रिलेशन की बात है तो रिलेशन को ज्यादा फोकस करके थैंक यू लिखो। अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं, तो पूरे दिन में आप कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर रहे हो, एक कोई ना कोई पैसे रिसीव कर रहे हो, या तो कुछ भी लेन देन नहीं हो रही है, तो पैसों से कोई चीज आप यूज कर रहे हो जो पैसों से आई है, चाहे ये कपड़े हो पैसों से आए हैं, चाहे ये मोबाइल हो पैसों से आया है। तो हर चीज के लिए थैंक यू कहो कि मेरे पास बहुत अच्छी कीमत का मोबाइल है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे पास इतने पैसे थे जिससे मैंने मोबाइल खरीदा, तो थैंक यू ये मोबाइल के लिए जो पैसों से आया है। थैंक यू मैंने खाना खाया, तो पैसों की वैल्यू मैंने रिसीव की, उसके लिए थैंक यू। ये कपड़े मैंने पहने, जो मेरी पसंद वाले कपड़े हैं, वो मैंने पैसों से लिए हैं, तो वो सारे पैसों के लिए थैंक यू, जो मेरे यूज में आए हैं और जिसका मैं आज यूटिलाइज कर रहा हूं, जिससे मैंने जो चीजें खरीदी उस चीज के लिए। अगर काम के बारे में आपको अच्छी करियर अट्रैक्ट करनी है, तो आप आज जो भी काम कर रहे हो उसको थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, एटलीस्ट मेरे पास काम है। अच्छा काम नहीं है, तो आप उनको जिसके पास भी काम है उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो कि ओह मेरे दोस्त के पास बहुत अच्छा सा काम है और वो अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। मैंने आज जो भी मतलब आप जो भी छोटा सा कोई ना कोई तो काम कर रहे रहते हो, है ना, बेड में पड़े नहीं रहते हो। सुबह में उठ के रात को सोते समय भी कुछ ना कुछ काम करते हो, हर काम के लिए थैंक यू कहो। अगर आप अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो भी हेल्थ है आज कितनी भी बुरी भी क्यों ना हो, वो हर हेल्थ के लिए आपको थैंक यू लिखना है कि ओ मेरे हाथ अच्छे हैं, मैं उसकी मूवमेंट कर रही हूँ, सो थैंक यू सो मच। मेरे हाथ से मैंने आज खाना खाया, पानी पिया, जो भी मैंने मूवमेंट की वो हर चीज के लिए थैंक यू। मेरे हाथ के लिए थैंक यू, मेरी आंखों के लिए थैंक यू, मैं देख रही हूँ। मेरे कान के लिए थैंक यू, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो अपनी हेल्थ जो अच्छी है ना, ऑनेस्टली झूठ मूठ का मत लिखना, है ना। जो ऑनेस्टली जो अच्छा है, वो सारी चीजों के लिए आज में जो अच्छी चीज हेल्थ रिलेशन करियर फाइनेंस में जो भी अच्छा हो, वो सारी अच्छी चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना है ना। तो मैजिकल चीज ये है कि जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो चीज पे फोकस करो, उसको ज्यादा ग्रेटिट्यूड दो, तो आप देखना धीरे धीरे पैसे कैसे आना शुरू हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी, रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी करियर भी अच्छी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको काम की अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। अब पहला पार्ट हो गया ग्रेटिट्यूड वाला। दूसरा पार्ट क्या है, आपको नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड के नीचे ही लिखना है थैंक यू अपने आप को। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, जैसा हैबिट है ना वैसे ही हम पूरा जीवन जीते हैं, तो ये हैबिट को चेंज करना है। तो आपको नीचे मिनिमम 3 4 या तो 1 या 2, लेकिन 4 5 आप लिख सकते हो, आपकी जितनी आपका फोकस जाता है उतना। सेकंड पार्ट क्या है, खुद को थैंक यू लिखना है। किस बात के लिए, आपने कोई ना कोई चीज पूरे दिन में कुछ अलग तरीके से की है, कुछ उसमें बदलाव आया है आप में। हो सकता है कि आपने आज मोबाइल यूज कम किया हो, या तो सोशल मीडिया कम यूज किया हो, या तो आपकी कोई बेड हैबिट है उसमें आपने कुछ कम किया हो, या तो आपने बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन किया हो, या तो हो सकता है कि आपने अच्छे से अपने इमोशन को, या तो कोई चैलेंज आई, कोई भी इश्यू आया उसको अच्छे से हैंडल किया हो, या तो आज आपने किसी की हेल्प भी की हो, घर में काम में या तो बाहर या तो ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी की हेल्प की हो सकता है एटलीस्ट आप अपने फैमिली मेंबर, अपने स्पाउस के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति आप लॉयल रहे हो, वफादार रहे हो, आपने अपनी ट्रांसपेरेंसी शायद मेंटेन की हो अपने रिलेशन के साथ, है ना। तो जो भी चीज, अपना खाने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, अपने कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई छोटी ना छोटी बदलाव होती है,
तो आपको अपने लिए थैंक यू लिखना है कि थैंक यू सो मच, आज मैंने ना इस पर्सन के साथ गुस्से होने की बजाय बहुत हार्मनी के साथ बात की है, तो उसके लिए मैं खुद को थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने बात की है ना। आज मैंने टाइम पर मैंने सोचा था कि इतने टाइम पे मैं काम कर दूंगा और मैंने कर दिया, उसके लिए थैंक यू अपने आप को। तो ऐसी अपनी कोई ना कोई मैक्सिमम 5 मिनिमम 1 अपने आप को थैंक यू लिखना है। उनसे क्या होगा पता है कि डे बाय डे आप में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, इतने सारे बदलाव कि मुझे मैक्सिमम लोग जो भी मिलते हैं ना, वो सभी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है। आप कैसे बात करती है, आप कैसे मैनेज करती है, आप अपने बच्चों को, अपने चीजों को किस तरह से आप करती है, हमें आपके जैसा बनना है। मैं ऐसी नहीं थी, मैं भी आप में से ही एक थी, लेकिन मैं ये डायरी लिखती हूँ ना, तो डेली अपने आप में फोकस करती हूँ। और उनसे होता क्या है, मुझे पता है कि आज रात को मुझे डायरी लिखनी है, और लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन फिर मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे रात को डायरी में लिखना है ना खुद को थैंक यू। तो मेरा अपने आप में बदलाव में अपने आप ध्यान चला जाता है ना। तो आप लिखना शुरू कर दोगे तो आपका भी खुद ब ही खुद आपको अपने आप से प्यार करने लगोगे कि मैं कितनी लॉयल हूँ, मैं कितनी ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कितनी हेल्पफुल हूँ, मैं कितनी ट्रूथफुल हूँ, है ना। और मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं अपने बातों में, अपने शब्दों में कितनी हार्मनी के साथ बात करती हूँ लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें बदलाव तभी होगे जब आप कॉन्शियसली उसमें एफर्ट अपने आप आ जाएगी, जब आप लिखना शुरू कर दोगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला ग्रेटिट्यूड रैंडम सभी चीज के लिए, सेकंड अपने आप को ग्रेटिट्यूड आपने जो अच्छा किया उस चीज के लिए। अब थर्ड पार्ट है डेली मिरेकल ऑफ द डे, लिखो ही लिखो, है ना। कौन सी बात अच्छी हुई थी जो आपके लिए बहुत मिरेकल है। कोई ना कोई अनसर्टिनिटी से कोई ना कोई बात अच्छी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं अपना दे दूं, मैं कल टेम्पल गई थी, मैं डेली टेम्पल जाती हूँ, तो टेम्पल में सुबह में जाती हूँ, लेकिन कल मेरा कोई काम आ गया तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो मैं टेम्पल गई थी, 11:45 को पहुंची थी, मैंने टाइम नहीं देखा था, सिंपली वो टेम्पल में लॉक था। तो मैं और एक दादा थे, अंकल थे, वो रिटर्न आ रहे थे, मैं उनको क्रॉस हुई, हमारी बातें नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको वैसे ही जो पूजा की थाली थी उनको लेके वापस जाते हुए देखा। फिर भी मैं टेम्पल पे के पास गई, मुझे आइडिया नहीं आया इतना कुछ उस समय, सिर्फ मैंने देखा वहां लॉक था। पर वो महाराज ने, जो पुजारी अंदर से सफाई कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा ना, तो उन्होंने तुरंत आके बोला कि रुको दरवाजा लॉक है, मैं खोल देता हूँ, लेकिन बोला कल से आप ध्यान रखना टाइम पे आप आ जाना, है ना। 11:45 को टेम्पल बंद हो जाता है। लेकिन उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला, मैंने पूजा की, फिर लॉक वापस उन्होंने मुझे अंदर लेके बंद कर दिया, मैंने पूजा की, वापस उन्होंने लॉक खोल दिया, मैं बाहर गई। मैं बहुत उसके लिए मिरेकल था मेरे लिए। इसी तरह से छोटे छोटे मिरेकल होते हैं। तो डेली एटलीस्ट एक मिरेकल लिखो कि आज क्या मिरेकल था, है ना। मैजिक वाली चीज कौन सी थी, तो आप जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए मिरेकल भी वैसे ज्यादा लिखो जो चीज आप ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो। या तो आपको पता नहीं चलता, तो जो चीज आपको लगा कि ये मिरेकल है लिखो। जितने मिरेकल पे फोकस करोगे मिरेकल ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आपका हो गया चौथा पॉइंट। अब आपको डेली आपको अपने आप को कोई ना कोई प्रॉमिस देनी है कि आज के दिन में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई होगी। आपको लगा होगा कि इस चीज को मैं बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, तो आपको प्रॉमिस लिखना है कि कल मैं इस चीज में फोकस ज्यादा करूंगा, ये मैं अपने आप को प्रॉमिस देती हूँ, है ना। हो सकता है कि कल मैं अच्छे से लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस करूंगी, कल मैं जो प्लान करूंगी वही चीज एग्जीक्यूट करूंगी। तो कोई भी चीज आपको करनी है तो अपने आप को प्रॉमिस करो कि कल आप क्या करोगे। तो हो गया ग्रेटिट्यूड, हो गया अपने आप को ग्रेटिट्यूड, हो गया मिरेकल, हो गया कल के लिए भी हो गया। और अपने आप को एट द एंड अच्छे से अपने नाम की बहुत प्यार से सिग्नेचर करो। सिग्नेचर के बाद अपने आप को पॉइंट दो, अचीवमेंट पॉइंट दो कि आज 10 में से अगर मुझे दिन पॉइंट देना है तो आज मेरा दिन कैसा था, मैंने कैसा परफॉर्म किया, नहीं कि लोगों ने मेरी तरफ कैसा परफॉर्म किया। तो आपको 10 में से अपने आप को पॉइंट देने हैं, और एंड में एक अच्छा सा बड़ा सा सेंटेंस लिखना है कि ऑल ओवर आज का दिन कैसा था।
कि आज का दिन बहुत ही ब्लेसिंग वाला दिन था, आज का दिन बहुत ही खुशी वाला दिन था, प्यार भरा दिन था, रिश्ते अच्छे थे, जो भी आपको लगता है वो आज के दिन के लिए आपको लिखना है। तो हो गया आपका डायरी। और अब सेकंड डायरी भी लिखो कि कल आप क्या क्या काम करने वाले हो, है ना। उसको स्टिकी मत रहो, लेकिन रात को लिख दो कि कल आपको क्या क्या काम करने हैं, अपने हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। चारों एरिया को बैलेंस रखो, है ना। ऐसा नहीं कि हेल्थ में काम किया, रिलेशन को भूल गए, और सभी तीन में किया तो अपने अपने मतलब कि रिश्तों को तो बिल्कुल ही भूल गए, करियर में और फाइनेंस में ध्यान जा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है और पता नहीं चलता कि रिश्ते बिगड़ गए या तो करियर बिगड़ गया, है ना। एक चीज में हमारा फोकस ज्यादा रहता है तो दूसरा बिगड़ जाता है, इसीलिए हमें चारों चीजों को बैलेंस करके चलना है। तो आपको आगे लिख ही देना है अगली नाइट से कि कल मैं हेल्थ में ये काम करूंगा करूंगी, मेरे रिलेशन में ये काम करूंगी, मेरे करियर में ये करूंगी और फाइनेंस में ये करूंगी। लिख के छोड़ के आप कहो कि मेरा तो कोई फिक्स नहीं होता, फिर भी लिख दो, लिख दो। मैंने नहीं कहा कि फॉलो कर दो, मैंने कहा लिख दो। ये सारी चीजों को लिख के ग्रेटिट्यूड महसूस करके फिर अपने नजदीक जो भी लोग हैं उसको, मतलब कि आपके परिवार है, उसको भी अप्रिशिएट करो कि तुमने आज ये अच्छा काम किया था, उसके लिए थैंक यू। अपने आप को थैंक यू और यूनिवर्स को थैंक यू करके फिर आराम से सो जाओ। ये आपको डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है। और जितना आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपके हर एक दिन बहुत ही अच्छा और सुंदर जाएगा। आपके पास एक नहीं बहुत सारे मिरेकल होंगे। थैंक यू कहने के लिए, अपने आप को सबको कहने के लिए बहुत सारी चीजें होगी। तो इसको आपको फॉलो करना है और आपको कमेंट में लिखना है कि आई प्रॉमिस, मैं इसे पक्का आज से फॉलो करूंगी या तो करूंगा। और आप जो चाहते हो कि आपके बच्चे भी इसे फॉलो करें, आपके फैमिली मेंबर करे, आपके स्पाउस करे, उन सबको ये वीडियो सेंड करो ताकि वो लोग, और अगर फैमिली वाले हो ना तो आप पूरा फैमिली मिलके साथ में लिखो, है ना। हम पूरा फैमिली मिलके साथ में लिखते हैं रात को, और इसलिए बहुत मजा आता है। तो मेरा बेटा ही ना, वो रात को मतलब जैसे ही बेड में बैठे नहीं तुरंत सबकी डायरी और पेन ले लेगा और चलो हम लिख लेते हैं, बाद में हम सो जाते हैं। वो हमारा रेगुलर स्केड्यूल है। बहुत मजा आता है, फैमिली में एक बॉन्डिंग रहता है, एक दूसरे की तारीफ होती है और चीजें दिन बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाएंगे आपके, है ना। और जैसे ही आप मिरेकल आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए तो प्लीज आप कमेंट में शेयर करो अपने मिरेकल को, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो और आपकी तरह वो भी प्रैक्टिस करें। और जितना आप मिरेकल फैलाओगे उतना मिरेकल आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो भूलना नहीं, फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और लाइक कर दो वीडियो को, है ना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।